नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मित्र हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी 6 to 8 यानी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी इसमें जानेंगे विगत परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र आया था वो किस तरीके से आया था। आप लोग इससे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि पहले प्रश्न आपके इस तरीके से परीक्षा में पूछे गए थे तो आगे आने वाली परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं तो उन टॉपिकों पर आपको अधिक अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। तो ये जो पेपर हुआ था आपका जूनियर लेवल का, ये 10 तारीख को हुआ था, 12वां महीना 2023 को आया था। ठीक है, इससे पहले 3 प्रश्न पत्र करा दिए हैं, ये आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है। तो फ्रेंड्स, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आप जो है PYQ जितने हल करेंगे आपका उतना ही लेवल हाई होगा। ठीक है, इसलिए जो भी समय आपकी परीक्षा में बचा है आप लोग अपने पिछले प्रश्न पत्र पर अधिक ध्यान दें, जिससे फ्रेंड्स आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो ये प्रश्न पत्र उन मित्रों के लिए है जो फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की। तो आखिर में संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो हमारे सभी प्यारे संस्कृत मित्रों को अवश्य शेयर करना। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 0.2 संस्कृत का है। ठीक है, ये पहले पेपर हो चुका है, अब आप लोग 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा आपकी हुई थी 10/12/2023 को, जूनियर लेवल की परीक्षा है संस्कृत के मित्रों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जितना हो गद्यांश और पद्यांश पर अधिक ध्यान देना है। गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करना है ये भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 3 से 4 आपके गद्यांश पूछे जाते हैं और गद्यांश में से जो प्रश्न होते हैं वो आपको गद्यांश में से ही देने होते हैं आंसर। इसलिए गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ मित्र हमारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके आंसर छूट जाते हैं, प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ये दिया गया है आपका 1 से 7 प्रश्न, आपको इस गद्यांश को पढ़ के नहीं आंसर देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, समय आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अगर आपको गद्यांश अच्छे से हिंदी आती है तो आप कीजिए, नहीं आती है तो आपको गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले गद्यांश को समझेंगे। ये उन मित्रों के लिए जिन पर बिल्कुल, यानी कि एक तो आपको पता है जूनियर लेवल की परीक्षा है, तो जूनियर लेवल की परीक्षा में आपकी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान होना चाहिए, विशेष पकड़ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि संस्कृत से आप पर हिंदी बनाना नहीं आए। लेकिन कुछ मित्र हैं जिन पर नहीं आती है संस्कृत से हिंदी बनाना, तो वो गद्यांश न पढ़ते हुए प्रश्न को पहले पढ़ें, फिर इसमें देखिए कि जो प्रश्न में लाइन दी गई है वो किस लाइन में है, उससे आगे या पीछे का जो होगा वो आपके ऑप्शन में मिलता है, तो आंसर आपका वही होगा। आप इसे समझेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश की करेंगे हिंदी। देखिए, साफ दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में आप लोग अवश्य बताना, क्योंकि ऐसे ही जो आप कर मोटिवेट करेंगे तो आपको संपूर्ण जूनियर का जो पाठ्यक्रम है वो आपको आदर्श केयर क्लासेज पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम, यानी कि महिलारोप्य नाम का नगर दक्षिण में है। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम अस्ति, महिलारोप्य नाम का नगर दक्षिण जिले में है। तत्र सकलार्थे कल्पद्रुम प्रवर मुकुट मणिमरी मंजरी चर्चित चरण युगल सकल का पारंगतो अमर शक्ति नाम राजा अभुभ। वहाँ पर जो सकल होते हैं, जो याचक होते हैं, उनके कल्पद्रुम के समान, कल्पद्रुम यानी कि कल्पद्रुम के समान, सभी राजाओं में मुकुटमणि के समान, सभी राजाओं में मुकुटमणि के समान अमर शक्ति नाम के राजा हुए, अमर शक्ति नाम के राजा हुए, जो सभी कलाओं में पारंगत थे, जिनके चरणों को सभी लोग प्रणाम करते थे। समझ में आ गया होगा? देख लेते हैं एक बार। जैसे
महिलारोप्य नाम का नगर दक्षिण जिले में है। वहाँ पर तत्र माने वहाँ पर जो याचक होते हैं, जो याचक सकल होते हैं, उनके सकल उनके यहाँ पर आगे ठीक है होते हैं, उनके कल्पद्रुम के समान प्रबल मुकुटमणि के समान जो सभी राजाओं कलाओं में पारंगत, मणि के समान चर्चित चरण युगलम, उनके कल्पद्रुम के समान सभी राजाओं में मुकुटमणि के समान अमर शक्ति नाम के राजा हुए, जो सभी कलाओं में पारंगत थे, जिनके चरणों को सभी लोग प्रणाम किया करते थे, और सभी राजाओं में मुकुटमणि के समान अमर शक्ति नाम के राजा हुए। ठीक है, तो सकल द्रुम और प्रबल मुकुटमणि के समान सभी जो है लोग जो उनके चरणों को प्रणाम करते थे, सभी विद्याओं में पारंगत अमर शक्ति नाम के राजा हुए। तस्य त्रयपुत्रः परम द्रुमोधशो बहुशक्ति उग्रशक्ति अनंत शक्ति स्त्रेति नामानो बभूव। उनके 3 बेटा थे जो बहुत मतलब परम दुर्बुद्धि थे, उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी लेकिन दुर्बुद्धि थी। और नाम क्या थे? बहुशक्ति था, उग्र शक्ति था और आपका अनंत शक्ति, ये उनके तीनों पुत्रों के नाम थे। अथ राजा तान शास्त्र विमुख आलोक के सचिवान आहु प्रवाच भो। ये देख करके राजा ने अथ राजा तान देख करके राजा शास्त्र से विमुख थे वो तीनों, आलोक्य सचिवान मंत्री को बुलाया, आहु प्रवाच भो, और बुला करके बोले, अरे ज्ञात मेद भवद्दि यत्में त्रयो पुत्र शास्त्र विमुख विवेक रहिताश्च। आपको पता ही है मेरे तीनों पुत्र जो है शास्त्र से विमुख और विवेकहीन हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। तत एतान पश्यतो मैं महपपि राज्यम न सौख्यम भवति। यह देख कर के मैं परेशान हूँ कि हमारा राज्य सुखमय नहीं रहेगा। यह देख कर के मैं परेशान हूँ कि मेरा राज्य जो है वो सुखमय नहीं रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हिंदी। अब देखते हैं सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये पंचतंत्रम से लिया गया है, इसलिए मित्रों आपको अच्छे से जो है पढ़ना है, फिर इसके आंसर देना। देखिए, महिला रूपम नाम नगरम कश्मीर जनपद आश्रित। अब महिला नाम का जो जनपद था वो कहाँ था, आपने पढ़ाई था, यहाँ पहली लाइन में है, ये रहा दक्षिणात्य, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिणात्य जनपदे, सी ऑप्शन अगर आपने चुना है आंसर सही है। महिला रोप्यस्य राजा कहा आसीत। महिला रोप्य का जो राजा था उसका क्या नाम था? तो क्या नाम आया था? बहुशक्ति, अमर शक्ति, अनंत शक्ति। ये बहुशक्ति अनंत शक्ति तो इसके पुत्र थे। बात हो रही है राजा की, तो राजा कौन थे? अमर शक्ति थे। हिंदी पढ़ लेते हैं तो आंसर देने में आसानी होती है, पैराग्राफ देखना नहीं पड़ता है, समय की भी बचत होती है। अमर शक्ति पुत्रस्य नाम आशीत। अमर शक्ति जो राजा थे उनके पुत्र का क्या नाम था? उग्र शक्ति था ना, बहुशक्ति भी आया था, अनंत शक्ति भी आया था, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो रहेगा आपका डी, एकादि विकल्प उपयुक्त है, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, इसलिए आंसर डी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, राज्ञ त्रय पुत्र आसन। राजा के 3 पुत्र थे, कैसे थे? शास्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्र विमुख थे, शास्त्रों में पंडित थे, 1 से अधिक विकल्प थे, तो चौथे का सही है बी, शास्त्रों से विमुख थे। पढ़ा था ना अभी, इसलिए मित्र देखिए वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं आपको बता पा रही हूँ। अब मैंने क्योंकि आपको हिंदी बता दिया है, इसमें से आप लोग आराम से देख सकते हैं और आंसर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्ञ कान आहुतवार। राजा ने किसको बुलाया था? पुत्रों को बुलाया था, पंडित को बुलाया था, या मात्र को बुलाया था, माता जी को बुलाया था, या एक अधिक विकल्प? तो 5 में का है न कोअपि उपयुक्ता, कोई भी नहीं बुलाया था, क्योंकि इसमें मंत्री को बुलाया गया था लेकिन मंत्री का नाम ही नहीं है, तो न कोअपि उपयुक्त, 5 में का ई ऑप्शन सही है। मित्रों आप लोग बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, चर्चित चरण युगल कहाँ आसित। चर्चित चरण युगल कौन थे? अनंत शक्ति, अमर शक्ति, या सचिव, या एकादि विकल्प उपयुक्त न कोअपि। तो 6वें का सही है, अमर शक्ति नाम के राजा जो थे उनके चरण चर्चित चरण युगलों को सभी लोग स्पर्श करते थे,
तो आंसर आपका बी आपका सही है। 7वां प्रश्न है प्रोवाच इत्यत्र संधि कह। देखो प्रोवाच में आपको संधि बतानी है, तो प्रोवाच में संधि कौन सी है, इसमें गुण संधि है, ये ऑप्शन राइट है। कौन सा है, ए। नेक्स्ट दिया गया है 8 से 13। देखिए 7 प्रश्न आपने इसी के अंदर से पढ़ लिए, पैराग्राफ के अंदर से ही आपने 7 के आंसर दे दिए। अब ये दिए गए 8 से लेके 13 तक के आपको ये गद्यांश पढ़ना है और देन इसका आंसर देना है। अब देखिए इसके सबसे पहले गद्यांश देखते हैं। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति, यद्यपि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठ धनमस्ति, परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएव उच्यते विद्या धनम सर्व प्रधानम, अतः कहा भी गया कि विद्या धन ही सभी में प्रधान है। विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, विद्या से ही मनुष्य अपने कर्तव्य को जानते हैं। विद्यैव मनुष्य जानाति यत् को धर्मः किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम किम पुण्यम किम पापम किम कृत्वा लाभो भविष्यति केन कार्येण वा हानि भविष्यति। विद्या से ही मनुष्य अपने कर्तव्य को जानते हैं, विद्या से ही मनुष्य जानते हैं कि क्या धर्म है, कौन सा धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा हमारा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य नहीं है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या लाभ होता है, केन कार्येण किस कार्य से हानि होगी। स विद्या प्राप्त्या शब्मार्ग अनुवर्तति प्रयतते एव विद्ये मनुष्यते, वह विद्या प्राप्त करने से ही अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है और विद्यैव मनुष्य, विद्या से ही मनुष्य होता है। यो मनुष्य विद्या विहीनो अस्ति स कर्तव्य अकर्तव्यस्य अज्ञानत पशुवत आचरति, जो मनुष्य विद्या से हीन होता है वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान से पशु जैसा आचरण करता है। अतः स पशुरीत्य विज्यते, अतः वह पशु के समान है। विद्या विहीन पशु अस्ति, विद्या से हीन पशु है, जिसके पास में विद्या नहीं है वो पशु है। अब आपने देखिए इसका हिंदी अर्थ कर लिया, आंसर देखो कैसे फटाक से देंगे। मनुष्य कस्मात् कारणात् पशुवत आचरति, मनुष्य किस कारण से पशु जैसा आचरण करता है। कर्तव्य के ज्ञान से, अकर्तव्य के अज्ञान से, कर्तव्य से अज्ञानत एकादि विकल्पः उपयुक्तः। तो इसमें है ये भी कर्तव्य भी आया है, कर्तव्य भी अकर्तव्य अज्ञानतः, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है पशुवत कहा आचरति, पशुओं जैसा आचरण कौन करता है। विद्या सहित पुरुष, विद्या युक्त मनुष्य, विद्या विहीन पुरुष मनुष्य। इसमें 9 में का सही आंसर है। विद्या जिसके पास में नहीं है, विद्या से हीन है, वही मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करता है। विद्यैव इत्यत्र कह संधि, जहाँ भी 2 मात्रा दिखाई दे वो आपकी वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि, गुण संधि का आदि गुण, यड़ संधि का एक को यड़ची। अब इसमें पूछा है विद्यैव में संधि कौन सी है, तो 10वें में वृद्धि संधि आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 11वां, विद्यैव मनुष्य भवति, विद्या से मनुष्य क्या होता है, पशु होता है, मनुष्य होता है, धर्मी होता है, कौन होता है। तो विद्या जिसके पास में होती है वह मनुष्य होता है, बी ऑप्शन। अगला है हानि पदस्य पर्याय पदमस्ति, हानि पद का पर्यायवाची क्या होगा ये पूछा है। पापम होगा, अकर्तव्यम, लाभ, एकादि अधिक विकल्प हो, तो कौन सा सही है। 12 में का होगा आपका न कोअपि उपयुक्त। देखो पाप होगा नहीं हानि का, पदस्य पर्याप्त पद अस्ति, अकर्तव्यम, लाभ, एकादि विकल्प, तो 12 में का सही है न कोअपि उपयुक्त। आपका कोई 12 में का कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। ये देखिए ई ऑप्शन राइट है ना। इसमें देखिए गुरुजी की बुक है, काफ़ी अच्छी है मित्रों, इसमें सब कुछ दिया गया है, आपके यानी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। तो 12 में का सही आंसर क्या है, ई ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगर फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में लगता है कि इसका आंसर आपको गलत लगता है तो आप लोग प्लीज़ अपना सुझाव अवश्य दें। 13वां है विद्या पदे विभक्ति अस्ति, विद्या पद में विभक्ति कौन सी है, विद्या। तो 13 में का है षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, एकादि विकल्प उपयुक्त, न कोअपि उपयुक्त। विद्या में न षष्ठी है, न सप्तमी है, न पंचमी है, इसलिए आंसर इसका ई ऑप्शन सही है। देखिए 13 आपने प्रश्न इसी के अंदर से कर दिए। अब नेक्स्ट आपके में दिया गया है पैराग्राफ,
जो आपको 14 से 19 प्रश्न इसी के अंदर से करने हैं। पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। ये देखिए इसमें दिया गया है गद्यांश। अब गद्यांश को देख लेते हैं। अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम रण्यानी। मगध देश में चंपकवती नाम का एक जंगल है। तस्याम चिरहमता स्निह मृग काको निवसतः। वहाँ पर बहुत समय से बड़े प्यार से मृग और कौवा रहते थे। हिरन और कौवा दोनों रहते थे बहुत समय से प्यार से। स च मृग स्वेच्छया भ्राम्य अष्टपुष्टांग केन चिच्चगाले नावलोकितः। वह हिरन जो है स्वेच्छा से घूमता था, इसलिए वो हष्टपुष्ट हो गया था। केनाच्चगाले नावलोकितः। कुछ समय बाद श्रृंगाल ने उसे देखा। जो हिरन था वो अपनी स्वेच्छा से उस जंगल में घूमता फिरता था, तो वो कैसा हो गया था, हष्टपुष्ट हो गया था। कुछ समय के बाद श्रृंगाले नावलोकितः, श्रृंगाल ने उसे देखा। तम दृष्टा श्रृंगालो चिंत। उसे देख करके श्रृंगाल परेशान हुआ, विचार करने लग गया। अरे वाह, कथमेता मांसम सुललितम भक्ष्यामि। इसका मांस तो बहुत ही सुलिल है, बहुत ही अच्छा है। भक्ष्यामि कैसे खाऊंगा। भवतु, अरे हाँ, विश्वासम ता उत्पादयति। इसके अंदर विश्वास पैदा करता हूँ। इत्यालोच्यते सत्याब्रवीतः। ऐसा विचार करके वह बोला। कौन, श्रृंगाल। मित्रम, हे मित्र, कुशलम ते, तुम सही हो, कुशल मंगल हो। मृगोक्तम कस्तम। मृग बोला, तुम कौन हो। सबृते, वह बोला, क्षुद्रबुद्धि नामा जम्बुको अयम अत्रारण्ये बंधुहीनो मृतवंशी वसामी। मैं क्षुद्रबुद्धि नाम का जम्बुक हूँ और इसी जंगल में मैं बंधु बांधुओं से हीन अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल मरे के समान हूँ। मेरा नाम जम्बू है और क्षुद्र बुद्धि नाम है मेरा। मैं जम्बुक हूँ, इस जंगल में हूँ, लेकिन मेरा कोई बंधु बांधव नहीं है और बिल्कुल मैं मृत के समान घूम रहा हूँ। इदानीं त्वा मित्रमाशाद्यम पुनः सबंधु जीवलोकः प्रविष्टो अस्मि। इस समय मैं तुम्हें अपना मित्र बना करके पुनः से सबंधु जीवलोक में पुनः से बंधु पाकर और जीवित हो गया हूँ। प्रविष्टो अस्मि मतलब अच्छा हो गया हूँ, आपको अगर मित्र बना लिया है। अधुना तवानुसरणे मया सर्वथा भविष्यति। आज मेरा जो भी आज मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया। अधुना तवा अनुचरण मया सर्वथा भविष्यामि। आज से मैं तुम्हारा अनुचरण की तरह हमेशा साथ में रहूँगा। मृगोक्तम। मृग बोला, एवमस्तु, ठीक है। ततः पश्चातस्तम गते सवितरी भगवती मरीच मालिनी तौ मृगस्य वाशुभूम गतः। इसके बाद में सविता के सूर्य के जानने के बाद में मरीच मालिनी वे दोनों मृग के स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर वो मृग रहता था। श्रृंगाल और हिरन दोनों ही कहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर वो मृग रहता था। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम सुबुद्धि नामः काको मृगस्य। वहाँ पर चंपक की वृक्ष शाखा में सुबुद्धि नाम का कौवा भी रहता था। किसके साथ में, मृग के साथ में। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम, वहाँ चंपक वृक्ष की शाखा में सुबुद्धि नाम का कौवा भी हिरन के परम मित्र था, समय का, बहुत समय का मित्र था। तो दृष्टवा काको अवतत। उसे देख करके, उन दोनों को देख करके कौवा बोला, सखे चित्रांग, अरे सखे चित्रांग, कोयम द्वितीय, दूसरा ये कौन है। मृगो ब्रूते। मृग बोला, जम्बू कोयम, यह जम्बूक है। असत्म सख्य मित्रच्छागत, मेरे साथ में मित्रता करना चाहता है। काको ब्रूते मित्र, कौवा बोला, मित्र अकस्मात गंतुना सह मैत्रेण युक्तः। अकस्मात आए हुए के साथ में मित्रता करना उचित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके भी मित्र होते हैं। जो फ्रेंड्स लगते हैं कि हाँ ये सक्सेस हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो वो जम्बुक की तरह होते हैं। आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं, कुछ नहीं होता है, डिमोटिवेट करते हैं। अब ये मित्र था कौवा, सुबुद्धि थी इसके अंदर, तो इसने अपने मित्र को समझाया और देखिए उस जो विश्वास जिसने जीता था उसके विश्वास को तोड़ दिया कि आए हुए के साथ में अचानक से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसके प्रश्नों की ओर हम ध्यान देंगे। अरण्ये निवसत, जंगल में कौन रहता था। मृग, काका, सिंह एकादि विकल्पः प्रयुक्तः।
तो देखिए मृग भी रहता था, कौवा भी रहता था, सिंह भी रहता था, एक आदि उपयुक्त विकल्प आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है चंपकवती नामरायण अस्ति। चंपकवती नाम का जंगल था, कहाँ पर था जंगल? आपने देखिए पढ़ा था, ये रहा मगध देश है ना, यहाँ पर दिया गया है। सीधा आंसर आपको गद्यांश में मिल जाता है, बस आपको देखना होता है। तो चंपकवती कहाँ पर है आपका? मगध देश में, सी ऑप्शन। हष्टपुष्टांग आसीत, हष्टपुष्ट कौन था? तो मृग था, आया था ना, स्वेच्छा से घूमता था, तो वो हष्टपुष्ट हो गया था, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका क्षुद्र बुद्धि आशय। क्षुद्र बुद्धि कौन था? तो क्षुद्र बुद्धि का नाम क्या आया था? काक, मृग, श्रृंगाल। तो 17 में का सही ऑप्शन है आपका श्रृंगाल जो था वो क्षुद्र बुद्धि नाम का था। अक्षमाता गंतुना सह मैत्रेयिना युक्तः। अक्षमात आए हुए के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये बात किसने कही थी? तो ये कौए ने मृग से कही थी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका भगवती इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। भगवती में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, सप्तमी है, षष्टमी है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है आपका भगवती में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पैराग्राफ बहुत आए हैं, इसलिए आपको पैराग्राफों पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें आपके 20 से 25 प्रश्न दिए हैं। तो गद्यांश आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो जो भी मित्र हमारे 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो गद्यांश के आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप में गद्यांश आए हुए हैं 4, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्य सदृश्य मन्यते भूतम प्रभूतम वैभव नास्ति। कोई भी राष्ट्र अपने राज्य के समान प्रभुत वैभवशाली नहीं होता है। एतेन ध्वन्यते प्रभुतम यत् प्रजातंत्र शासनमपि तदेव कुत्रष्ट यश्वराज्य संबलितम भवेत्। इससे ध्वनित होता है ये जो स्पष्ट प्रजातंत्र है, स्पष्ट प्रजातंत्र शासन है, यही सर्वोच्च शासन है, जिससे राज्य अपना समृद्ध होता है, जिससे राज्य अपना क्या होता है? समृद्ध होता है। एषः प्रजातंत्र प्रसंग अन्यापि संस्कृत साहित्ये दृश्यते। इस प्रजातंत्र शासन में अन्य भी संस्कृत साहित्य दिखाई देता है। प्रायशः वर्षाणां सहस्रद्वयी व्यतीताय यदा राजनीति निपुणः कौटिल्य अपरनामधेय आचार्य चाणक्य अभूव। प्रायः लगभग 2000 वर्ष व्यतीत हो गए, लगभग 2000 वर्ष व्यतीत हो गए जब राजनीति में निपुण कौटिल्य नाम के एक आचार्य चाणक्य हुए। कौटिल्य नाम के एक आचार्य चाणक्य हुए, जिनका नाम कौटिल्य भी है, दूसरा नाम चाणक्य हुए। तेन कूटनीति धुरंधरेण एकांत्यत्र नंदवंश प्रशान्मुच्यत मौर्यकुल भूषणम चंद्रगुप्तम राज्य सिंहासने प्रतिष्ठाप्यान। वे राजनीति के धुरंधर थे, उन्होंने नंदवंश शासन को नष्ट करके मौर्य कुल के चंद्रगुप्त को राज्य के सिंहासन पर प्रतिष्ठायाम माने बैठाया। महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य चंद्रगुप्तस्य कृते साम्राज्यधुरं निर्वोढ अर्थशास्त्रविधं लोकाविश्रितं राजनीतितंत्रः परिणात। महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रसिद्ध राजनीति तंत्र कहलाए। यत्र प्रजातंत्र पद्धति मूलाभ्य राजतंत्रेः संचायितव्यमितं सर्वनिपुणं प्रतिपादत। जब वो प्रजातंत्र को संभालने लगे, तब राज्य तंत्र को संभालते हुए सभी विद्याओं को उन्होंने स्पर्श किया। किसने? चाणक्य जी ने जब प्रजातंत्र की सारी चीज़ों को देखा, राज्य तंत्र को संभालते हुए सभी विद्याओं में निपुण प्रतिपादित माने किया। शास्त्र विदम राज्य चक्र संचालनोपयतम अर्थान अनुबध्नाति राजा प्रजान अनुबंधिन
समस्तानप्यावश्यकान विषयान स्पृशति। शास्त्रों के राज्य चक्र को संभालते हुए अर्थ को करते हुए अनुबंधित राजा और प्रजाओं और बंधु बांधुओं को समस्त आवश्यक विषयों को अर्थशास्त्र में स्पर्श किया। अर्थशास्त्र जब लिखी गई थी तो राजा प्रजा बंधु बांधव सभी विषयों को स्पर्श किया। ग्रंथ रत्न मिद अवलोक्य पाश्चात्य नीति विशारदा विस्मिता भवन्ति यद्योरपि ईदृशा नीति निपुणः पंडिता समजायन्तः। ग्रंथ रत्न को देख करके पाश्चात्य भी नीतियों में निपुण विस्मित होते हैं। यद्यपि आज भी इस नीति निपुण पंडित सदैव जानते हैं। नीतियों में निपुण जितने भी पाश्चात्य के जो आपके विद्वान हैं वो आज भी इन्हें देख करके भ्रमित हो जाते हैं। इनको देखने के लिए आते हैं। नीति निपुण पंडित समझाते, ये नीतियों में निपुण पंडित के पास में आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्वेश्चनों के आंसर। आचार्य चाणक्य अपर नाम किम? तो आचार्य चाणक्य का अपर नाम यानी अपर माने होता है दूसरा। चंद्रगुप्त नंद कौटिल्य एकाधि विकल्प उपयुक्त न कोअपि। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो था कौटिल्य नाम आया था ना, कौटिल्य। अर्थशास्त्र विचितम, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, चंद्रगुप्त ने लिखा था। तो ये देखिए चाणक्य कौटिल्य आ गया तो इसलिए इसमें एकाधि विकल्प उपयुक्त डी ऑप्शन आपका राइट है। मौर्य कुल भूषणम अस्ति, मौर्य कुल का भूषण राजा कौन है? चंद्रगुप्त चाणक्य नंद एकाधि उपयुक्त। तो 22 में का है मौर्य कुल के जो राजा हैं वो आपके चंद्रगुप्त हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां है राजा प्रजा अनुबंधिन समस्तानप्याहनकान विषयान स्मृति। राजा ने प्रजा और अनुबंधित समस्त आवश्यक विषयों का स्पर्श किया। किसमें किया था? तो ये लिखी गई थी आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सभी विषयों का स्पर्श किया गया है, सी ऑप्शन। संचालितव्य मित्रस्य प्रत्यय कह, संचालित मित्रस्य प्रत्यय क्या है? इसमें आपको प्रत्यय बतानी है। तो प्रत्यय मित्र इसमें तबियत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? तबियत का, बी ऑप्शन राइट है। बभूव इत्यत्र धातु अस्ति, बभूव में कौन सी धातु है? तो 25 में का है न कोअपि उपयुक्त। बभूव में न भूव है, न भू है, न बभू है, इसमें से कोई भी नहीं है, तो 25 का ई ऑप्शन राइट है। 26वां है धनुष्टंकार पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। धनुष्टंकार में संधि विच्छेद कौन सी है? तो ये है आपका धनुष जमा टंकार है, सी ऑप्शन भैया सही है। अगला है शुद्ध्युपास्य इत्यत्र कह संधि। शुद्ध्युपास्य में संधि कौन सी है? तो 27 में का है यड़ संधि। कौन सा है? यड़ संधि है, सी ऑप्शन। और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। वृद्धि संधि का है वृद्धि रेची। गुण संधि का है आदि गुण। ठीक है, तो गुण आप सूत्र भी याद रखना। 28 में का तत् जमा नाम, इसका संधि क्या होगा? तो अगर तत् जमा नाम को हम मिला देंगे तो इसमें मित्रों आपकी संधि बनेगी तन्नाम, बी ऑप्शन राइट है। 29वां है विष्णु जमा त्राता इत्यत्र संधि पदमस्ति। विष्णु जमा त्राता को मिलाने पर संधि कौन सी बनेगी? तो ये बनेगी आपकी विष्णु त्राता। कौन सी बनेगी? विष्णु त्राता आपका 29 में का आपका बी ऑप्शन राइट है। 30वां है उत जमा उडयन। उत जमा डयन में संधि कौन सी है? क्या बनेगी संधि? उड्डयन, उद्यडम, उड्डयनम एकाधि विकल्प उपयुक्त। तो 30 में का सही है उड्डयनम, सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट है। 30 में का सी ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपका 31वां प्रश्न है गृहपति पदस्य समास विग्रह स्यातः। गृहपति पद में समास विग्रह क्या होगा? तो जब बात गृहपति की आ जाए तो गृहपति में बनेगा आपका गृहस्य पति, घर का पति। तत्पुरुष समास है, घर का पति, सी ऑप्शन राइट है। राज्य पुरुष, ये तो पता ही होगा, राजा का पुरुष। अब इसका समस्त पद क्या बनेगा? राज्य पुरुष का। तो 32 में का सही ऑप्शन है आपका राज पुरुष।
राज्ञ दिया गया है, इसमें पूछा समस्त पदम अस्ति, ठीक है। तो राज्ञ दिया गया है, इसमें आपका 32 में का सही ऑप्शन है राजपुरुषः, ए ऑप्शन। शताब्दी पदे समासो अस्ति, शताब्दी में कौन सा समास है? तो ये है द्विगु, संख्यावाची द्विगु। क्रूर कर्मः पदे समासो अस्ति, क्रूर कर्मः पदे समासो अस्ति, क्रूर कर्मा पदे में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि है। कौन सा है क्रूर कर्मा में? बहुब्रीहि, बी ऑप्शन। दिवारात्रम पदस्य समास विग्रह स्यात्, दिवारात्रम पद में समास कौन सा है बनेगा आपका दिवारात्रम का? तो 35 में का बनेगा। इनमें से दिवाम च रात्रि च तयो समारः, दिवा च रात्रिश्च, दिवा च रात्रिणाम च तयो समारः, एकादि विकल्प उपयुक्त न कोअपि, कोई भी नहीं है, इसलिए 35 में का ई ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट है। स्क्रीनशॉट ले लेना दिवारात्रम का, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन। 36वां है वदत पदे प्रकृति प्रत्ययो स्थितः, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय बतानी है वदत में। तो वदत में आपकी प्रकृति प्रत्यय है वद जमा शत्र, वद जमा शत्र, सी ऑप्शन। कारक पदे प्रत्ययो अस्ति, कारक पद में प्रत्यय है, तो कारक पद जब बनेगा तो इसमें डबल प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए 37 का वी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका 38, भाववाचक संज्ञा विज्ञापयितुम प्रत्यय प्रयुज्यतम, भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको विज्ञापितुम में, तो कौन सी है 38 में की? आपकी त्व, विज्ञापितुम त्व, सी ऑप्शन आपका सही है। 39वां धातुना विशेषणम निर्मातुम धातुना शः प्रत्यय प्रयुज्यतम, 39 में का आपका सही ऑप्शन है शानच शत्र मतुप, तो इसमें आपका एकादि विकल्प उपयुक्त है, डी ऑप्शन राइट है। 39 का डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका 40वां, जड़ता पदे प्रत्ययो अस्ति, जड़ता में प्रत्यय है, तो जड़ता की बात करें तो इसमें आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है जड़ता के अंदर। अव्यानि भवन्ति, अव्यय हैं, अव्यय क्या होते हैं? त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु त्रिषु लिंगेषु सदृशानि एकादि विकल्प उपयुक्त, तो 41 में का सही है शी, त्रिषु लिंगेषु सदृशानि, शी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। 42 है असंगत, आपको इसमें से गलत चुनना है। नायक भूतपूर्व पितरौ पाणिपादम चोर भयम करणीय एकादि विकल्प उपयुक्त या न कोअपि अस्ति, असंगत की बात चल रही है, तो इसमें है एकादि विकल्प उपयुक्त, एकादि विकल्प उपयुक्त, डी ऑप्शन। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशा गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थो अस्ति, इसमें आपको बताना है खलु अव्यय अर्थो अस्ति, इसमें अर्थ क्या है? 43 का है निश्चय, क्या है? निश्चय, खलु माने होता है निश्चय, तो आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला है 44वां है आवाम भ्रमावह इत्यस्य कर्म वाच्य अस्ति, वाच्य आपके 3 होते हैं कर्त कर्म भाव, अब इसमें आवाम भ्रमाव दिया है तो कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे, तो कर्म वाच्य में जब परिवर्तित करेंगे तो न कोअपि उपयुक्त, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका 44 का राइट है। अगला है आपका 45वां मम मित्रम चलचित्रम पश्यति, मेरा मित्र चलचित्र को देखता है, कर्म वाच्य अगर बदलेंगे तो क्या होगा? तो इसमें होगा आपका मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, बी ऑप्शन। 46वां है ते मम मित्राः सन्ति इत्यस्य शुद्ध रूपम भवेत्, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, तो 46 में का सही ऑप्शन है आपका ते मम मित्राणि सन्ति, वे सब मेरे मित्र हैं, ए ऑप्शन राइट है। 47वां राधा मात्रे सदृशो अस्ति, रेखांकित में शुद्ध रूप क्या बनेगा मात्रे का? तो 47 में का है ई, इनमें से कोई भी सही नहीं, ना मात्र बनेगा ना मात्र ना मातर, इसलिए 47 में का आपका ई राइट है। कर्मवाच्य कर्म भवति, कर्मवाच्य में कर्म क्या होता है? तृतीया होता है, द्वितीया, प्रथमा या एकादि विकल्प, तो 48 में का है शी, प्रथमा विभक्ति में कर्म होता है, सी ऑप्शन। 49वां है
श्रु धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनमस्ति। लंग लकार मतलब आपको भूतकाल में, और भूतकाल का होना चाहिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बनेगा ये पूछा है, आपको बताना है। अश्रुणवः, अश्रुणुतम, अश्रुणोषि एकादि विकल्प उपयुक्तः। तो 49 का अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही है, अश्रुणुतम यो आपका बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचन। आपको विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष होना चाहिए और उसका बहुवचन क्या बनेगा, तो ये बनेगा इष्यात्, बी ऑप्शन राइट है। 51 ब्रू धातु लट लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। ब्रू धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो जब ब्रू धातु हो, लट लकार हो, यानी कि वर्तमान काल का प्रथम पुरुष बहुवचन आपको बताना है। तो 51 में कहा है आहुआ, क्या है आहुआ, शी ऑप्शन राइट है। अगला है 52 हर धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। हन धातु का बताना है, तो 52 का है आपका ए जही। रूप को अच्छे तरीके से याद कर लेना मित्रों, बहुत ज़्यादा रूप पूछे जा रहे हैं आपके। ईश धातु लंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। एक वचन रूप बताना है इस धातु का, तो 53 का है आपका ई ऑप्शन, न कोऽपि उपयुक्तः। पति शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पति शब्द का चतुर्थी क्या बनेगा एक वचन में, तो ये बनेगा आपका पत्ये, क्या बनेगा पत्ये। 54 का आपका बी ऑप्शन राइट है, पत्ये। अहन शब्दस्य सप्तमी बहुवचन रूपम अस्ति। अहन शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो ये बनेगा न कोऽपि उपयुक्तः, कोई भी इसमें से सही नहीं है। एक एनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। एनम जो है इदम का है, युष्मत का है, सर्व का है, किसका है, तो 56 का है ए ऑप्शन, इदम का है एनम। 57 में 73 इत्यस्य कृते संख्या पदम अस्ति। 73 की क्या संख्या बनेगी, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति, त्रयस्य सप्तति, एकादि विकल्प उपयुक्तः। तो ये बनेगा त्रिसप्तति ही। त्रिसप्तति ही आपका संख्या वाची पद बनेगा, इसलिए 57 का ए ऑप्शन आपका राइट है। स्थिति पदे प्रत्यय कह, स्थिति पद में प्रत्यय कौन सी है, तो 58 का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है शी। इक्त प्रत्यय लगाने पर आपका स्थिति बनेगा, तो स्थिति में इक्त प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए 58 का शी ऑप्शन अगर आप चुना है तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 पूर्व रूप विधायक सूत्रम अस्ति। पूर्व रूप का विधायक सूत्र क्या है, तो ये है आपका एंग पदादंती। एंगः पदादाता दंती, एंग पदादाता दंती, पदांता दति। बी ऑप्शन आपका राइट है, 59 का बी। 60 में माहेश्वर सूत्र से अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, तो ये आपका यवरल, यवरल 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण, ऊष्म भी 4 होते हैं, तीनों आपके श आते और ह, तो ये आपके अंतस्थ वर्ण है यवरल। विष्णु वैकुंठा वैकुंठमावसति इत्यत्र वैकुंठे द्वितीय विधायक सूत्रमस्ति। इसमें आपका द्वितीय का विधायक सूत्र बताना है, तो इसमें है आपका शी ऑप्शन, उपान्वध्यावंसः, शी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य बताइए, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका लता गीतम स्रवती नृत्यति, ए ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनो, सही वाक्य आपको चुनने हैं, तो सही वाक्य क्या है इसका, शिष्यम व्याकरणम बोध्यति, शिष्यम व्याकरणम बोध्यति, ए ऑप्शन आपका राइट है। शुद्ध वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्यों को चुनिए, तो बालको अध्यापकात् पुस्तकम पठति, कौन सा है इसका, 64 का आपका शी ऑप्शन राइट है, बालको अध्यापकात् पुस्तकम पठति। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्य आपको चुनने हैं,
इसमें से शुद्ध कौन सा है 65 का? तो 65 का है स्वतो अश्वो धावती, सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। ए ऑप्शन राइट है, 65 का आपका ए सही है। 66 है अहम शुचि जलम पेयम, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? तो बनेगा मया शुचि जलम पेयम, मया शुचि जलम पेयम, बी ऑप्शन। अध्ययनात् पराजयते, अस्मिन् वाक्ये अध्ययनात् इत्यत्र पंचमी विभक्ति कारणमस्ति, इसमें अध्ययनात् जो है किस कारण से पंचमी विभक्ति हुई है ये पूछा है। तो 67 का है आपका न कोऽपि उपयुक्त, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो 67 का ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 68 है आपका शुद्ध वाक्यम चुनुत, सही वाक्य आपको चुनना है, शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो वो है आपका तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति, शी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनित, शुद्ध वाक्यों को चुनिए। तो 69 का है बी यागाय याति, यागाय याति, बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनित, शुद्ध वाक्यों को चुनो। तो 70 में का है न कोऽपि उपयुक्त, इसमें से कोई भी सही नहीं है। 71 में को शब्द चुनना है। तो 71 का आपका सही ऑप्शन है। 71 की बात करें कति जना पठन्ति, कितने लोग पढ़ते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। शुद्ध शब्द चुनित, 72 का शुद्ध बताना है। तो 72 का है आपका दाराह जो है शुद्ध है, दाराह, बी ऑप्शन सही है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 शताः पश्यति, शताः पश्यति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो 73 का है न कोऽपि उपयुक्त, कोई भी इसमें से सही नहीं है। रामेण रावणः अहंतत, रामेण रावणः अहत्यत का वाक्य कर्तवाच्य में क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका रामः रावणम अहन, बी क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन राइट है। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 75 का है सी दंपति पुत्रम इच्छति, दंपति जो है पति पत्नी पुत्र की इच्छा करते हैं, 75 का सी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य बताना है। 76 का है डी एकाधिक अधिक विकल्प उपयुक्त, डी ऑप्शन। गवा तृणानि भच्यन्ते, 77 का है गौ तृणानि भच्यति, गौ तृणानि भच्यति, बी ऑप्शन आपका राइट है। 78 है शुद्ध वाक्यम चुनुत, तो इसमें है अहि अनुवाको अधितः, ए बिल्कुल राइट है। और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है समय्यम धनम अदात, इसका कर्म वाच्य में अगर बदलेंगे तो कर्म वाच्य में बदलने पर बनता है तेन मह्यम धनम अदीयत, ए ऑप्शन। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन वयम सर्वे श्वप्स्याम वाक्यस्य भाववाच्य भवति, इसमें आपको भाववाच्य बताना है। तो 80 के का 80 चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अस्माभिः शर्वैः शुप्यते, अस्माभिः शर्वैः शुप्यते। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 80 प्रश्न। तो जो भी मित्र हमारे बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी आपकी 3.0 की जो परीक्षा होनी है उसमें आप जूनियर लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मित्रों आपको पढ़ना क्या है? आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, आपको संधि पढ़नी है, समास पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़नी है, धातु रूप पढ़ने हैं और आपको शुद्ध चयन करना है, वाच्य, ये सभी जितने भी बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पढ़ के ही जानी है अगर आपको परीक्षा पास करनी है। तो जो भी समय आपके पास बचा है इन टॉपिकों को जितना हो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पुराने पेपर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी परीक्षा में ये संस्कृत के आपके 80 प्रश्न आएंगे। अगर इन संस्कृत के 80 प्रश्नों को आप लोग अच्छे कर पाते हैं तो भी फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी हद तक अपनी परीक्षा को पास कर लेंगे। इसलिए अपनी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है आपकी, उसमें आपकी अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। तो जो भी समय है आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, जो भी क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए।
ठीक है, क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करना। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट में आप लोग अवश्य लिखें। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि जूनियर संस्कृत से संबंधित अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। नमः संस्कृताय।